तो क्लियर होगा आई होप सो। बहुत इजी, जो ये प्रॉपर्टी बहुत इजी थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 7th प्रॉपर्टी के ऊपर। ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर बढ़ेंगे हम लोग? 7th प्रॉपर्टी के ऊपर। 7th प्रॉपर्टी क्या है? नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होते हैं? नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब पावर नेगेटिव का, ठीक है। तो वो बस बहुत सिंपल है कि अगर आपका कोई नंबर लिखा है और उसकी पावर देखिए नेगेटिव में, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, नेगेटिव में होगी, ठीक। तो अगर कोई बेस है, कोई सा भी नंबर है, उसकी पावर नेगेटिव में है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप उसको रेसिप्रोकल कर दिए, ठीक है। मतलब उसको अगर आप डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो नंबर सेम रहेगा, नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बस पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। और इसका आप उल्टा प्रोसेस भी कर सकते हैं कि अगर पावर पॉजिटिव में है और आपको नेगेटिव पावर की जरूरत है तो आप डिनोमिनेटर में भेजिए, अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाके वो नेगेटिव की हो जाए, ठीक है। तो स्लाइड पे आते हैं हम लोग, अपनी स्लाइड पे आके फिर हम बताते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन होगा, ठीक। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या करेंगे हम लोग? सिंपली कि अगर कोई भी पावर, कोई भी नंबर नेगेटिव का हो, सॉरी कोई भी नंबर की पावर नेगेटिव की हो, तो क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल करेंगे, या फिर कह दिया उसको अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में भेजते ही उसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और इसका वाइस वर्सा रिवर्स प्रोसेस अगर करें, वाइस वर्सा लिख रहे हैं कि अगर ए की पावर m पॉजिटिव की है तो उसका रेसिप्रोकल या फिर उसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव की हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर पहले ही से इस फॉर्म में लिखा है तो जाहिर सी बात है उल्टा प्रोसेस करेंगे तो वापस यहीं पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। और पहले से इस फॉर्म में लिखा है, कोई पावर आपकी पॉजिटिव की है तो ऊपर लेकर आएंगे, पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव की हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर होगा आपको, उम्मीद करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल बहुत ईजी होंगे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम लोग का है एक्स की पावर -7 लिखा है, जैसे 1/x की पावर 7, पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया आपका। अब सपोज करिए यहाँ पे 1/x की पावर या फिर कुछ किसी भी पावर x l की होल पावर -13 मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो क्या होगा? दूसरा था हम लोगों का, दूसरा। तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पावर है, नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हम लोग इसको ऊपर लेकर आएंगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आपको सेपरेट अलग अलग लिखना है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हम लोग का x की पावर 13 इंटू एल की पावर 13, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लगी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल भी लगा है और हम लोग की नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल भी लग गया, ठीक है। तो ये इसके लिए हमेशा तैयार रहिए, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी एक जगह लगे, 3-4 प्रॉपर्टी भी एक साथ आ सकती है, 2-3 कभी कभी एक भी आ सकती है, ठीक है। तो तैयार रहिए, हमेशा घबराइए ना कभी क्वेश्चन को देखिए, ठीक। अप्रोच आपकी पॉजिटिव रहनी चाहिए और सोच भी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब देखते हैं इसको। फर्स्ट हो गया हम लोग का। सेकेंड एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, क्या ले हाँ, हो गया हम लोग का एग्जाम्पल, तो x की पावर -7, ये तो सेम हो गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, x की पावर -8, ठीक। ये आपकी है, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, फिर हम कहेंगे एक प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? आपको अभी क्लियर हो जाएगा कैसे। x की पावर -7 है, x की पावर -8 है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला, इसमें हम लोग अपनी पहली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, जो कि हम लोग की एक्सपोनेंट रूल वाली सबसे पहले जो दिखा रहे हैं हम लोग अपनी इसमें याली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, ये वाली एक्सपोनेंट वाली। और फिर हम लोग इसमें याली भी लगा सकते हैं, जो हम लोग पढ़ लें, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल वाली, ठीक। तो हम लोग क्योंकि एक नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल वाली पढ़ रहे हैं तो हम लोग यही लगाएंगे। और स्लाइड पे जाते हैं अपने। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल वाली लगाएंगे तो -7 पावर थी। अब ये तो ये -8 है। अब इसको क्योंकि नेगेटिव की है, इसको पॉजिटिव करने के लिए पावर को हम लोग ऊपर लेकर आए, x की पावर 8 पॉजिटिव की हो गई, ठीक है। समझिए, क्लियर है। हाँ, एक और चीज़, इसमें एक और टेस्ट ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन, ठीक है। फिर कभी कभी ये होता है कि बच्चा क्या करता है, पावर के साथ साथ बेस का भी नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक। अभी नेगेटिव थी नीचे, ऊपर आ गई न्यूमरेटर में तो क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। और क्योंकि नेगेटिव का था ये, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी रहेगा।
और जब ये ऊपर आया तो इसके मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। में रहेगा नेगेटिव में, सॉरी हाँ नेगेटिव में। और ये पावर जो थी वो इसकी होल पावर थी, ठीक। और आप ये भी जानते हैं किसी भी नंबर, कोई सा भी नंबर अगर नेगेटिव का है, अच्छा ये प्रॉपर्टी आपको लास्ट में बताते हैं, अभी फिलहाल जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस अगर अलग लिख लें, चलिए यहीं पे बता दे रहे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कुछ ये है कि अगर कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी नंबर, उसकी पावर अगर इवन है, पावर अगर इवन है, 1 है, 2 है, 8 है, 4 है, 6 है, ये सब इवन पावर हुई ना, तो जो सभी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे नेगेटिव का हो, आंसर हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव का देगा, ठीक है। कोई सा भी नंबर अगर x की जगह पर हम लोग कोई सा भी नंबर सपोज कर लें, अगर वो पॉजिटिव का हुआ या फिर अगर वो नेगेटिव का हुआ, ठीक है, यहाँ पे साइन अगर पॉजिटिव का हुआ या फिर नेगेटिव का हुआ, क्या होता है हमेशा, अभी देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का है ना, तो अगर कोई सा भी नंबर पॉजिटिव का है तो पावर कुछ भी हो रहेगा पॉजिटिव का। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, अगर इवन पावर है तो चाहे पॉजिटिव का नंबर हो चाहे नेगेटिव का नंबर होगा, हमेशा पावर का वो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। कोई सा भी नंबर अगर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर उसकी पावर इवन है, आंसर हमेशा वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक। और ऐसे ही अगर नंबर कोई सा भी हो, अगर पावर उसकी ऑड है, सपोज कर लेते 7 है, ठीक है, 11, 9 ये सब ऑड पावर में आएंगे ना, अगर पावर ऑड कोई सा भी नंबर अगर नेगेटिव का है तो क्या रहेगा, वो नेगेटिव का ही रहेगा, अगर पॉजिटिव का है तो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव का ही रहेगा, ठीक है। मतलब ऑड पावर में जैसा उस नंबर के पास साइन होता है पावर सॉल्व करने से पहले, वही उसके आंसर में भी साइन रहेगा, इसमें ऑड पावर में। लेकिन अगर हम बात करें इवन पावर की, तो इवन पावर में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो नंबर प्लस का हो चाहे माइनस का हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर इवन पावर है तो हमेशा आंसर इसका कैसा रहेगा, पॉजिटिव का रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही प्रॉपर्टी, ये एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाहते थे, ये हमने बता दिया आपको। और भी एक दो चीजें आती रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे कुछ जैसे जैसे होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, x की पावर -7 माइनस x की पावर 8, ठीक। तो सॉल्व करने का सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसकी पावर कैसी है, इवन है ना, और ये नंबर कैसा है, नेगेटिव का है, तो इसका आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव का, ठीक। ये हो गया, यहाँ पे एक वाली प्रॉपर्टी भी लग गई। अब एक और प्रॉपर्टी लग रही है, वो है हम लोग की पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी हम लोगों की, पहली प्रॉपर्टी ये थी ना, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या था कि दो बेस सेम, पावर अलग अलग, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा ना। अब देखते हैं हम लोग स्लाइड पे आगे अपनी, यहाँ पे लेकिन बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है ना, है बेस सेम है, देखिए दोनों जगह x है कि नहीं। जब बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे ना। तो -7 + 8 कर दिया हम लोग ने, और -7 + 8, तो वही जो प्रॉपर्टीज हम लोग लगाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, नॉर्मल नंबर में, वही पावर में भी लगाएंगे। तो प्लस माइनस, -8 में से 7 गया, 1 बचा, 8 बड़ा है तो उसके पास जो पॉजिटिव का साइन है वही आंसर में भी आएगा, तो पॉजिटिव का 1, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, प्रोडक्ट रूल वाली। कैसे, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर हो गई ऐड, और बेस एज इट इज लिख दिया जो था वो, ठीक, x था x लिख दिया। फिर क्या करा हम लोग ने, इसको देखे यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन का भी तो साइन है, इसलिए हम लोग ने सही अपनी पुरानी वो जो यूज करते हैं हम लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंबल्स का, नेगेटिव पॉजिटिव का, वो इस्तेमाल करेंगे। तो प्लस माइनस, -8 में से 7 गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा 8 किसका है, पॉजिटिव का है, तो क्योंकि 8 बड़ा है वो पॉजिटिव का है, इसलिए 1 भी जो आएगा वो पॉजिटिव का होगा। तो x की पावर 1 मतलब x हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्लियर होगा कि ये प्रॉपर्टी क्या कह रही थी और कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे और किस तरह से एक ही क्वेश्चन में कितनी प्रॉपर्टीज लग सकती, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अपनी कुछ बची हुई प्रॉपर्टी हैं। हाँ, ये नेगेटिव रूल वाली होगी। फ्रैक्शन रूल आपको बताना है, फ्रैक्शन रूल के साथ और कुछ बताना रह गया क्या, नहीं और कुछ तो बताना नहीं रह गया। और जैसे जैसे इसके बाद, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम आपके लिए, कुछ के क्वेश्चन, इसमें हम लोग यही प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे, यही प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करना सिखाएंगे, किस तरह हम लोग किसी भी एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस को बिना किसी दिक्कत के प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं ईजीएस्ट तरीके से, ठीक है।
और जैसे कि हमने बताया कि कुछ और भी प्रॉपर्टीज अगर याद आई तो उस टाइम पे क्वेश्चन लगाते समय हम लोग को उसको भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोग की फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। अब फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल हम यहाँ पे नहीं समझा सकते, इसके लिए आपको हम जो है स्लाइड पर डायरेक्ट लेकर जाते हैं, नई स्लाइड पर। नई स्लाइड ये है, हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, रेड कलर से। फ्रैक्शनल एक्स, ये हम लोग की क्या, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, बहुत इजी है। क्या करेंगे हम लोग, सिंपली फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल ये कहता है कि अगर ए की पावर 1/n है, ए की पावर 1/n, यहाँ पे देखिए पावर किस में है, फ्रैक्शन में है ना, पावर फ्रैक्शन में। तो फिर क्या हो जाता है, ये पावर जो है वही रूट में कन्वर्ट हो, समझ में आया, क्लियर है कि कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी वेरिएबल है, एक ही जगह पे तो कोई सा भी नंबर या वेरिएबल हो सकता है, उसकी पावर फ्रैक्शन में मतलब 1/n के फॉर्म में है, 1/n के फॉर्म, ठीक है। तो क्या होगा, तो जो ये यहाँ पे नंबर होगा n, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, कोई सा भी नंबर यहाँ पे होगा वो क्या कर देगा, रूट पहले लगेगा उस नंबर के ऊपर, और वही जो यहाँ पे नंबर होगा वही उसका बना देगा रूट, कि कितनी बार उसको रूट करेंगे, ठीक। ऐसे फॉर एग्जांपल, ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा, एग्जांपल लेते हैं, a की पावर 1/2 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे n की वैल्यू क्या है, 2 है ना, तो जब हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे तो n की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे, ठीक। अब जब भी यहाँ पे 2 होता है या फिर कोई सा भी नंबर नहीं होता है, उसका मतलब तो स्क्वायर रूट होता है, तो इसका मतलब हम लोग ए का स्क्वायर रूट निकालेंगे कि ए का स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। और ऐसे ही एक अगर आपको ऐसे एग्जांपल थे, ए की पावर 1/3, तो उसमें भी क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि है 3 तो यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये बन गया हम लोग का क्यूब रूट, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ए की पावर मान ली 7 है, क्या हो गया, ए का रूट तो लगाएंगे लेकिन यहाँ पे अब कौन सा रूट होगा, सेवेंथ रूट, सेवेंथ रूट। तो जब भी अगर स्क्वायर है और तो क्यूब है, आप आराम से स्क्वायर रूट क्यूब रूट कह सकते हैं, लेकिन अगर 7 पावर है, सॉरी यहाँ पे 1/7 होगा ना, जब 1/7 होगा तभी रूट, मतलब कुछ भी हो, अगर वो पर जो वेरिएबल है की जो पावर है वो अगर फ्रैक्शन में, ठीक है, कुछ भी होगा अगर उसकी पावर फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में उसके नीचे वाला नंबर कोई सा भी होगा, ये कोई सा भी नंबर होगा, तो वही यहाँ पर आ जाएगा और रूट तो लगना है ही है, ये बात तो तय है। जब भी पावर फ्रैक्शन में तो रूट तो लगेगा, लेकिन अब रूट कौन सा रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, क्यूब रूट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये वाले नंबर, ठीक है। क्लियर होगा, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी वाली प्रॉपर्टी, बिल्कुल ईजीएस्ट तरीके से मैं बताने की कोशिश करी हमने, जबकि वहां पे तो कुछ ऐसे लिखा था, ए की पावर m की पावर n, ठीक है, सॉरी ए की पावर m/n। तो यहाँ पे सिंपली इसमें इन्हीं ने ये करा कि a की पावर m/n को ऐसे ब्रेक करा, ठीक, क्योंकि m/n को m इंटू 1/n लिख सकते हैं ना। अब क्योंकि a की पावर m को तो एज इट इज लिख दिया, और अभी हम लोग ने जाना कि 1/n का मतलब तो यही हो गया कि रूट तो पहले लगेगा, ठीक, और जो सा यहाँ पे नंबर होगा वही यहाँ पे भी नंबर होगा, ठीक, इस फॉर्म में डायरेक्ट दे रखा था, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले आपको ये चीज समझाई, क्योंकि ये अगर ये ना समझाते तो आपको इस पर डाउट रहता, ठीक है। ये हमने फिर उसके कुछ एग्जाम्पल भी ले लिए ताकि आपको अच्छे से क्लियरली आसानी से समझ में आ जाए। फिर इसके बाद हमने इस पे आए और इस पे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप ये अप्लाई करेंगे, ठीक। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया xy की पावर 3/2, ये लिखा, अब ये होल पावर है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब होल पावर है, इसका मतलब क्या है, तो पूरे के ऊपर पावर है, तो पूरे के ऊपर जब हम लोग अप्लाई करते हैं वो पावर, तो पूरे ऊपर रूट भी अप्लाई होगा, ठीक। हम लोग जानते हैं xy 3/2, xy की पावर 3/2 का मतलब यही तो है, 3y की पावर 3 इंटू 1/2, यही तो हुआ ना। और फिर हम लोग ने क्या करा, xy की पावर होल पावर 3 तो लिख दिया, और इस 1/2 का मतलब क्या है, रूट, और क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगेगा, तो ये बन जाएगा हम लोग का xy की पावर 3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि जब भी यहाँ पे 2 होता है तो हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं, जब यहाँ पे 3 होगा तो हम लोग क्यूब रूट कहेंगे, जब यहाँ पे 4 होगा तो फोर्थ रूट कहेंगे, फिर 5 होगा तो फिफ्थ रूट कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। हाँ, इसको और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं आपको, ये हो गया।
ठीक, ठीक है, क्लियर है। तो अगर कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, फिर भी हम एक एग्जांपल लेकर और दिखा रहे हैं आपको। तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, इस बार कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया तो 15 का 10 की पावर 2 अपॉन 11, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले 15 3 लिखा, फिर 2 इंटू 1/3 लिखेंगे। अब इस 1/3 का मतलब रूट वाला हो गया, और ये क्या हो गया, स्क्वायर वाला। ठीक, तो 15 का स्क्वायर, अच्छा ये होल पावर है तो होल पावर का ध्यान रखेंगे। तो बस क्या करेंगे हम लोग, ये मल्टीप्लिकेशन रहेगा यहाँ पे। हाँ, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे पहले, 15 का स्क्वायर। अब क्योंकि इस 1/3 का मतलब होगा रूट, रूट लगा दिया, लेकिन रूट के आगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, इसका मतलब यहाँ पे होगा क्यूब रूट। ठीक, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर, पहले 15 को फैक्टर कर सकते हैं ना, 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3 के फॉर्म में, 5 3 ब्रैकेट था तो क्यूब। फिर उसके बाद इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे वाले में यहाँ पे 3 लिख दिया एज इट इज, 5 3 15, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, उसका क्यूब। अब क्यूब निकालते समय हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई चीज़ क्लियर दिख नहीं रही हम लोगों को, ये क्यूब के बाहर आई क्योंकि क्यूब रूट में हम लोग पेयरिंग करते हैं क्यूब की, मतलब 3 3 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, अच्छा इससे हम लोग का ये भी क्लियर हो गया कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो इसको क्वेश्चंस कराने के बाद हम लोग बढ़ेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, क्यूब और क्यूब रूट के जो लोगों को लेकर लोगों को इसको लेकर दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपनी आने वाली कुछ वीडियोस में। ठीक है, तो देखते हैं अभी फिलहाल। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं और फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, क्या करें अब, तो सबसे पहले बस हम लोग सिंपली इसको लिख देंगे, 15 का स्क्वायर होता है हम लोग का 225 होता है कि नहीं, 225 होता है। ठीक है, आपको निकाल के भी दिखा दिया, 225 होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 का रूट, कौन सा रूट, क्यूब रूट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक, तो आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ठीक, और कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो उसकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछिए, क्वेरीज वगैरह। ठीक है, तो हम लोग उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी आप देख लिए हम लोग क्या कर रहे थे, ये तो हम लोग की प्रोडक्ट रूल, क्वोटिएंट रूल, पावर ऑफ अ पावर रूल, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ अ क्वोटिएंट रूल, जीरो एक्सपोनेंट रूल, नेगेटिव एक्सपोनेंट और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल सब कुछ क्लियर कर दिया हमने। और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी थी जो हमने बीच में भी बताई, और नेक्स्ट वीडियो जैसे आप जानते हैं कौन सी होगी, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे और अप्लाई करेंगे इन सारी प्रॉपर्टीज को, और उसमें भी कुछ अगर टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देना होगी तो हम वो भी बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स अ लॉट।